किप्रो के राजपूत हाउस में सिंध के इजाफी केनाल्स की जद्दोजहद के हीरो कराची बार के सदर एडवोकेट आमिर नवाज विधायक आज एडवोकेट आमिर सोहेल राजपूत की दी गई चाय पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। आमिर नवाज विधायक ने नए केनाल्स बनाने के हवाले से बात करते हुए कहा, मेरे पास मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने आके फ़ोन किया दोस्तों ने, उन्होंने ये कहा कि केनाल्स बन रहे। मैंने उनसे कहा कि आपने खुद जाकर देखा है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने खुद जाकर नहीं देखा। मैंने कहा आप एक काम करें, कौम की रहनुमाई करें, खाली ऐसे ही पोस्ट चलाने से या किसी की सुनी सुनाई बात पे यकीन मत करें। आप खुद वहाँ पे जाएं, एक लाइव वीडियो बनाएं, पूरी कौम को गाइड करें कि ये देखें यहाँ पे जो अच्छी केनाल्स बन रही हैं। लेकिन अभी तक मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 महीना हो गया है ये सारे इश्यूज़ को हुए हुए, 40 दिन कह लें जब से ये मामला हुआ है और नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है, तब से अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने वहाँ जाके कोई लाइव वीडियो बनाई हो और बताया हो कि काम हो रहा है। तो जो हमारी भी गवर्नमेंट से बात हुई है और जो हमारी भी ऑब्जर्वेशन में आया है या हमारे भी नॉलेज में आया है, वो यही है कि केनाल्स पे काम नहीं हो रहा, काम बंद है। और इस बात पे हम दोबारा मैं यही कहूँगा कि हम क्लियर हैं कि दरियाए सिंध पे हम किसी किस्म की कोई भी केनाल को कबूल नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट अगर कहीं किसी किस्म का माइंड रखती भी है तो वो उस माइंड को चेंज करे और केनाल्स की किसी किस्म की भी जो है दरियाए सिंध पे कोई किसी किस्म की भी केनाल को हम कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कोई प्रोवोकेशन हो या जिससे सूबों में या फेडरल को ख़तरा पैदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नो मोर कैनाल्स और इंडस्ट्री। गैर कानूनी ज़मीनों का जो मामला था उस पर कब तक कौन सी कमिटमेंट हुई? देखिए, उसमें अभी जो उनसे गवर्नमेंट ने हमें लेटर तो लिखा था, लेकिन होम मिनिस्टर साहब से अब मोरो इशू के बाद जो पब्लिक का ट्रस्ट लेवल है वो उस लेवल पे नहीं है। तो उसमें ये कहा गया है कि भाई सीएम साहब खुद, जो क्योंकि वो है भी चेयरमैन भी हैं अलॉटी कमेटी के, वो खुद बैठे और वकला की जो भी डायलॉग्स कमेटी भी बने उससे या बातचीत करें और उसमें 30 जून तक का टाइम दिया है। 30 जून तक देखते हैं कि क्या मामलात होते हैं और अगर नहीं होते हैं उसमें गवर्नमेंट जो है कोई पॉजिटिव पेशरफ्त नहीं करेगी तो इंशाअल्लाह ताला फिर जो भी बाहिमी मुशावरत से और सिंध गैर सेक्शन कमेटी के जो भी लाया अमल होगा हम वाज़े करेंगे। यार सब हमारे बड़े भाई हैं, ओपन पड़ा हुआ है पूरा सिंध, जहाँ दिल चाहे धरना लगाए, जो जहाँ जाके बैठ सकता है बैठे और जो भी लाया अमल देना चाहता है वो अपना लाया अमल दे। ना अवाम उनसे पीछे ना हम उनसे पीछे, हम भी उनको लब्बैक करेंगे। वेलकम है, सुबह करना चाहते हैं सुबह करें, कल 2 दिन बाद करना चाहते हैं तो वो उनका राइट है, वो जिस तरीके से भी चाहें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है वकला का, तो हमारा जो मेन मुतालबा था वो नोटिफिकेशन से रेलेवेंट था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो नोटिफिकेशन से रेलेवेंट हमारी डिमांड पूरी हुई। उससे आगे अगर दायरे लोग अपनी भी मुत्तहिद खड़े हुए तो वो उनको राइट है, हम कहेंगे कि वो वेलकम है, जो करना चाहें हम भी उनके पीछे खड़े हुए होंगे। अभी तक मेरे नॉलेज में ऐसा सच नहीं आया है, वो उसके लिए पैसे रखें ना रखें, हम एक बात जानते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई भी केनाल कबूल नहीं है और इसके लिए हम स्टैंड लेंगे और हम हर लिहाज से जिस हद तक जाना होगा जाएंगे। इस मौके पर एडवोकेट आमिर सोहेल राजपूत और इनके वालिद शमशाद राजपूत ने सिंध की सकाफत लुंगी और अजरक के ताइब पेश किए। इस मौके पर मोहम्मद हाशम थेबो, साफी फरीद मुगल, नजर मोहम्मद कासमी, हरीश केबीसी, अब्दुल रज़ाक राजपूत, मुमताज भोजदार और दीगर मौजूद थे। कैमरामैन फजल के साथ अब्दुल रज़ाक राजपूत, अवामी न्यूज़ किप्रो। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।